हेलो एवरीवन, वेलकम टू नो मोर बैकलॉग्स। मेरा नाम है ऊर्जा मिश्रा एंड मैं आप सबको बैकलॉग से पीछा छुड़ाने में मदद करने वाली हूँ। हमारा ये फर्स्ट वीडियो है जिसमें मैं बात करने वाली हूँ इंट्रोडक्शन टू फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग सेमेस्टर 7 फॉर मुंबई यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स एंड दिस इज़ विथ स्ट्रिक्ट कोरिलेशन टू द revised syllabus by the Mumbai University for choice based credit graded system. So let us start. हमारे फाइनल ईयर के सेमेस्टर 7 में है 5 सब्जेक्ट्स। ओके, 5 सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? अभी 5 सब्जेक्ट कौन कौन से हैं ये क्वेश्चन आता है तो एक बात डिस्कस करती हूँ कि ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं। मैंने एक छोटा सा सर्वे किया था मेरे कॉलेज में एंड बाकी कॉलेज के बच्चों से पूछ करके सेमेस्टर 7 के, जिनका अभी ऑनलाइन लेक्चर्स चालू है। तो एवरीवन वाज लाइक, सबका ये बोलते हैं ना, एक कॉमन क्वेश्चन है कि भाई मुझे पता ही नहीं है सब्जेक्ट्स कौन कौन से, मुझे नाम ही नहीं मालूम सब्जेक्ट के, पूछा तो। एंड दूसरा क्वेश्चन ये होता है कि सब्जेक्ट तो मालूम है बट सिलेबस पता नहीं है क्या है, क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। टीचर्स अपना वीडियो लेक्चर्स में ज्वाइन होते हैं, आधे टीचर्स को समझ में नहीं आता कि वो कैसे ज्वाइन करे, तो आधा टाइम उसमें निकल जाता है, 1 घंटे का जो लेक्चर होता है उसमें। एंड बाकी बच्चे भाई ऐसा रहता है कि बस अटेंडेंस के लिए आते हैं, म्यूट करके अपने काम में लग जाते हैं, ठीक है, इंस्टा व्हाट्सएप चलाने लग जाते हैं, पढ़ाई पे ध्यान नहीं जाता। बिकॉज ऑनलाइन कॉलेज के लेक्चर्स इतने फ्रूटफुल नहीं हो रहे जितना मैंने ऑब्जर्व किया है एंड पता किया है मेरे जूनियर्स से। मैं भी एक फाइनल ईयर कंप्यूटर इंजीनियरिंग स्टूडेंट हूँ, सेमेस्टर 8 में। जी हाँ, मेरा एग्ज़ाम सटका हुआ है। एंड नेक्स्ट इज़ कि ये क्वेश्चन भी आता है लोगों के दिमाग में, हम स्टूडेंट्स के दिमाग में, कि पढ़ते कैसे हैं। मतलब बोलते हैं ना, क्या पढ़ना है वो बहुत लोग को मालूम होता है, बिकॉज बोलते हैं सिलेबस देख लिया, हाँ पता है ये पढ़ना है, बट कैसे पढ़ना है। अब तो सारा स्कीम बदल चुका है, सारे सिस्टम बदल चुके हैं। तो बहुत से ऐसे वीडियोस थे पुराने जो कि पहले के सिस्टम को पैरेलली बोलते हैं ना, मद्देनज़र रखते हुए चलाते थे एंड पढ़ाते थे। बट मैं कुछ ऐसा ला रही हूँ जो बहुत थोड़ा बोलते हैं ना, थोड़ा हटके है। मतलब बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट वे में आपको समझा दूंगी एंड आपको समझ में भी नहीं आएगा कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। वी हैव 6 सब्जेक्ट्स, सॉरी 5 सब्जेक्ट्स। दैट इज, फर्स्ट इज DSIP, डिजिटल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग. The second is mobile communication and computing. The third one is artificial intelligence. Fourth one is big data analytics, BDA. And the last one is the CSL, that is cyber security and laws. तो ये 5 सब्जेक्ट में से जो लास्ट के 2 सब्जेक्ट थे, BDA एंड CSL, ये दोनों इंस्टीट्यूट एंड डिपार्टमेंट लेवल ऑप्शनल सब्जेक्ट हैं। तो मैं BDA एंड CSL के लिए वीडियोस बनाने वाली हूँ। अगर किसी कॉलेजेस का अलग सब्जेक्ट सिलेक्ट हुआ है तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, तो मैं उसके लिए भी ट्राई करूँगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकालना एंड वीडियो एग्जाम्पल के साथ एक्सप्लेन करने का, ठीक है। मेजॉरिटी मुंबई यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 7 में कॉलेजेस ने BDA एंड CSL को ऑप्ट किया है। सो दैट्स वाई मैं, एंड ऑफ कोर्स मेरा भी सब्जेक्ट्स यही था सेम 7 में, इसलिए मैंने इस पे वीडियोस बना रखे हैं। हम DSIP से स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको DSIP के बारे में पहले बताऊंगी बिकॉज इट इज़ द फर्स्ट सब्जेक्ट इन आवर सिलेबस। क्या है DSIP? डिजिटल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग। इसको 2 पार्ट में ब्रेक कर दो, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, ये 2 पार्ट हो गया। तो अब हमारे एक सब्जेक्ट के अंदर होते हैं 6 मॉड्यूल्स। 6 मॉड्यूल्स को 3 मॉड्यूल्स पार्ट 1, इट बिलोंग्स टू DSP, that is digital signal processing, and the last 3 modules belong to digital image processing. ऐसे 3 मॉड्यूल को ब्रेक कर दिया गया है। ओके, सो फर्स्ट हाफ में हम पढ़ेंगे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग एंड सेकेंड हाफ में हम पढ़ेंगे डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। अब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग क्या होता है? इस सब्जेक्ट में हमको बताया गया है कि जो हमारे डिजिटल सिग्नल्स होते हैं, जैसे कि आप जानते हो 2 टाइप के होते हैं, एनालॉग एंड डिस्क्रीट। एनालॉग सिग्नल्स आर कंटिन्यूअस, ओके, डिस्क्रीट सिग्नल्स आर ब्रेक्ड, ओके। डिस्क्रीट मतलब तोड़ तोड़ के है, एनालॉग मतलब कंटिन्यूअस है, फॉर एग्जांपल वेव। डिस्क्रीट मतलब वो ग्राफ वाला होता है ना, एक्स एंड वाई एक्सिस पे,
0.1 पे बार, 0.2 को छोड़ के फिर 3 पे बार, दैट इज काइंड ऑफ अ डिस्क्रीट। एक एग्जांपल दे रही हूँ, बाद में मैं डीप में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी हर एक टॉपिक को, ओके। एंड ऑफ कोर्स मैं उसका नोट्स भी प्रोवाइड करने वाली हूँ, सो वेट फॉर दैट। एंड हाँ, तो हम कहाँ थे, एनालॉग एंड डिस्क्रीट, ये दो टाइप के सिग्नल्स होते हैं। तो हम डीएसआईपी में पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में, नॉट एनालॉग सिग्नल्स। हम सिर्फ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स के बारे में पढ़ेंगे। एंड ऑफ कोर्स हम डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पढ़ रहे हैं तो हम डिस्क्रीट टाइम सिस्टम भी पढ़ेंगे, क्योंकि डिस्क्रीट टाइम सिस्टम ही एक बड़ा मॉड्यूल है जिसके अंदर छोटा सा एक पोर्शन आता है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स। तो उन सिग्नल्स पे हम कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, कैसे उन सिग्नल्स पे मैनिपुलेशन परफॉर्म करते हैं, सिग्नल्स को आपस में ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, डिवाइड करना, मल्टीप्लाई करना एंड वेरियस अदर ऑपरेशंस। तो उसके लिए कौन से एल्गोरिदम्स हैं या थियरम्स हैं या न्यूमेरिकल्स हैं, वो हम पढ़ेंगे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के अंदर, ठीक है, मतलब डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग के अंदर। द फर्स्ट 3 मॉड्यूल हैज़ दैट, ओके। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, आई लव टू सॉल्व डाउट्स। देन नेक्स्ट इज, एक एक मॉड्यूल वाइज मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। तो पहला मॉड्यूल है इंट्रोडक्शन, ऑफ कोर्स, इंट्रोडक्शन टू डिस्क्रीट टाइम सिग्नल एंड डिस्क्रीट टाइम सिस्टम, जैसा कि मैंने बताया था। तो इसमें हम पढ़ने वाले हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल के बारे में, उस पर परफॉर्म किए गए मैनिपुलेशंस के बारे में, दैट इज ऐड, सब्ट्रैक्ट एंड डिवाइड एंड मल्टीप्लाई। देन सेकेंड पार्ट में हम पढ़ेंगे, फर्स्ट मॉड्यूल के ही सेकेंड पार्ट में क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे। क्लासिफिकेशन किसका, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, उसके वेरियस टाइप्स क्या हैं, ठीक है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। थर्ड हम पढ़ने वाले हैं, थर्ड पॉइंट है न्यूमेरिकल मेथड्स कौन कौन से हैं डिस्क्रीट टाइम सिग्नल्स पे जो हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं, उसके लिए न्यूमेरिकल मेथड्स हैं, ठीक है। तो वो मेथड्स कौन कौन से हैं, लीनियर कॉन्वोल्यूशन, सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन, ओके। सो ये सारे फॉर्मूलाज हैं, ओके, जिसको मैं कुछ वीडियोस आने के बाद ऑफ कोर्स मैं आपको एक फार्मूला लिस्ट भी देने वाली हूँ जिसमें ये सारे न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूलाज लिस्टेड होंगे ऑर्डर में प्रॉपरली, ओके, पूरा फ्लो डायग्राम वगैरह बना के अच्छे से। देन उसका आप टेंशन मत लो, बिकॉज ये एक न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट है, डीएसआईपी इज टोटली न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट। इसके थियरी पे बिल्कुल रिलाई नहीं कर सकते, एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम 70 to 80% सम्स आते हैं, ओके। सो ये बात सुन करके कुछ बच्चे घबरा भी गए होंगे, बिकॉज न्यूमेरिकल्स दे हेट, दे आर लाइक या मैथ्स से मुश्किल से पीछा छूटा था, तो अब वापस से न्यूमेरिकल्स क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि न्यूमेरिकल बेस्ड सब्जेक्ट का एडवांटेज है कि वो बहुत ज़्यादा स्कोरिंग होते हैं, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है एंड बहुत ही ईजी है। एंड सिंस मैं इसका एग्ज़ाम दे चुकी हूँ, इसके बारे में पढ़ चुकी हूँ एंड मेरे फ्रेंड्स को भी पढ़ा चुकी हूँ इन माई सेमेस्टर 7 ड्यूरेशन, सो आई हैव दैट एक्सपीरियंस and I have that result to show you. I secured 72 marks out of 80 in this subject, which is not a big deal. I don't know where my 8 marks went. Then इस मार्क्स से आपको पता चल रहा होगा, एंड मैं एक टॉपर भी नहीं हूँ, लेट मी टेल यू। सो मार्क्स देखकर आपको समझ में आ रहा होगा कि ये सब्जेक्ट इज़ नॉट इम्पॉसिबल, ओके। अब आपको आगे बता दूँ कि फर्स्ट मॉड्यूल के बाद हम सेकेंड मॉड्यूल में पढ़ने वाले हैं फोरियर ट्रांसफॉर्म के बारे में, ओके, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म। अब आधे से ज़्यादा बच्चों का, आई गेस 99% बच्चों का दिमाग में ये आया होगा कि फोरियर सीरीज़ तो हम पहले मैथ्स में पढ़ चुके हैं, अभी वापस से मतलब क्या वो साइन थीटा कॉस थीटा करना है। नो, नॉट एट ऑल। कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा कुछ नहीं करना है। हमको सिंपल डायग्राम्स होंगे ग्राफ के अपने, उसमें अलग अलग सिग्नल्स दिए होंगे, उन पे हमको ऑपरेट करना है। उसी का एक फॉर्मूला है, एक टेक्निक है डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म, बहुत ही इजी है। इसमें हम लोग को 4 पॉइंट्स कवर कराएंगे, ओके, डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म वाले मॉड्यूल में। पहला पॉइंट अपना इंट्रोडक्शन होगा कि डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, उसकी क्यों ज़रूरत है। फिर उसके बाद न्यूमेरिकल्स होंगे ऑफ कोर्स डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म पे। देन प्रॉपर्टीज़, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, डायरेक्टली प्रॉपर्टीज़ पूछा जाता है, मतलब ये एक न्यूमेरिकल
आपके सर्कल के अंदर एक ऐसा इकलौता थियरी क्वेश्चन है जो मोस्टली 90% पूछा गया है यूनिवर्सिटी में, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम जो पहले फर्स्ट मॉड्यूल में लीनियर एंड सर्कुलर कॉन्वोल्यूशन पढ़ चुके थे, उसी को डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म के मेथड से कैसे सॉल्व किया जाता है वो पढ़ेंगे। दैट वाज द लास्ट पॉइंट फॉर सेकंड मॉड्यूल। थर्ड मॉड्यूल है फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ये भाई और अपग्रेडेड वर्जन है, मतलब बोलते हैं ना, अगर फर्स्ट वाला जो मॉड्यूल था उसमें जो हम सम्स करेंगे वो थोड़े लेंदी होंगे, सेकेंड मॉड्यूल में जब हम डिस्क्रीट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे ना तो वो थोड़े शॉर्ट हो जाएंगे, एंड जब हम फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म लगाएंगे तब सम्स और भी शॉर्ट हो जाएंगे। कम से कम स्टेप, थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ेगा मगर कम से कम स्टेप में हमको आउटपुट मिल जाएगा जो हम सिग्नल्स पे ऑपरेट करेंगे, फंक्शंस को एंड ऑपरेशंस को। ओके, सो फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म में हम 3 चीज़ पढ़ने वाले हैं। पहला इंट्रोडक्शन, सेकेंड इज एल्गोरिदम के बेसिस पे सम्स करेंगे, एंड थर्ड इज उसका इन्वर्स। मतलब जैसे कि फोरियर ट्रांसफॉर्म में था फोरियर एंड इन्वर्स, वैसे ही यहाँ पे भी है फोरियर, फास्ट फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ेंगे एंड उसका इन्वर्स पढ़ेंगे। एंड लेट मी टेल यू, इन्वर्स मेथड तो सीधे वाले मेथड से भी ज़्यादा इजी है, तो उसका टेंशन मत लेना। नेक्स्ट, यहाँ पे हमारा डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग का कंसेप्ट हो जाता है ख़त्म। ये 3 मॉड्यूल ख़त्म, मतलब डीएसपी ख़त्म। ओके, मगर इसका मतलब ये नहीं कि न्यूमेरिकल से पीछा छूट गया। न्यूमेरिकल्स इमेज प्रोसेसिंग में भी है, बट हाँ काफ़ी हद तक डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग से ज़्यादा ईजी एंड जल्दी अंडरस्टैंड करने वाला सब्जेक्ट है डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग, एंड ये काफ़ी इंटरेस्टिंग भी है। इस पे हम पढ़ने वाले हैं अपने इमेज, जो हम फोटोज़ खींचते हैं, ब्यूटी प्लस, यूकैम, रेट्रिका, ये सारे जो ऐप्स हम यूज़ करते हैं जो हमारे फ़ोटोज़ को स्मूथ बना देता है, एकदम एकदम बोलते हैं ना कि फ़ोटोज़ में दिखेंगे नहीं कि आपको कहाँ कहाँ पिंपल्स थे, आपको कहाँ कहाँ स्कार्स थे, वो सब कुछ नहीं दिखेगा। तो ये हम कैसे करते हैं, इमेज पे प्रोसेस करते हैं, दैट इज़ डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। द डिजिटल इमेज इज़ बीइंग प्रोसेस्ड विद द हेल्प ऑफ फ्यू टेक्निक्स एंड एल्गोरिदम्स। सो उससे जो आउटपुट आता है वो हम डिस्प्ले करते हैं। ये थोड़ा प्रैक्टिकल पार्ट हो गया। अब हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो फोर्थ मॉड्यूल इज़ द फर्स्ट मॉड्यूल फॉर डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग। तो फोर्थ मॉड्यूल है डिजिटल इमेज फंडामेंटल्स, दैट इज़ फंडामेंटल्स मतलब बेसिक्स। उसमें 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला है इंट्रोडक्शन एंड फिनोमेनाज है, कुछ सैम्पलिंग वगैरह ऐसे। देन सेकेंड है रिप्रेजेंटेशन, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम डिजिटल इमेजेस को, what are the techniques and different forms, then connectivity between them, and the third point is image file formats। आप देखते हो .jpeg, .png, .tiff, bmp, ये जो इमेज फाइल के फॉर्मेट्स है स्टोर करने के, उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट हो जाता है। ओके, देन फिफ्थ मॉड्यूल पे आते हैं, उसमें है इमेज एनहांसमेंट इन स्पेशियल डोमेन। अब इमेज एनहांसमेंट की बात की जाए तो आपको नाम से समझ में आना चाहिए, एनहांस करना मतलब क्या, वही ब्राइटनेस बढ़ाना, कॉन्ट्रास्ट कम करना, सैचुरेशन बढ़ाना, वार्मथ बढ़ाना, मतलब एडिट करना, पूरा एनहांस करना इमेज को, ताकि पिक्चर इन द इमेज शुड लुक ब्यूटिफुल। ओके, सो इमेज एनहांसमेंट वाले मॉड्यूल में हम 3 पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला होगा टेक्निक्स इमेज एनहांसमेंट की, ठीक है। उसमें है ग्रे लेवल ट्रांसफॉर्मेशन, एक ग्रे लेवल का कंसेप्ट होता है, हर एक इमेज में ग्रे लेवल होता है, उसका कैसे ट्रांसफॉर्मेशन होता है, हर इमेज में चेंज होता है। ब्लैक एंड वाइट इमेज में अलग होता है, कलरफुल में अलग होता है। देन RGB वैल्यूज़ पता होंगे आपको, रेड, ग्रीन एंड ब्लू का कितना कॉन्सेंट्रेशन होना चाहिए इमेज के अंदर। पिक्सल्स के बारे में पढ़ेंगे कि भाई हम जूम करते हैं तो जूमिंग करके भी एक कंसेप्ट है इसके अंदर, जूम करते हैं इमेज तो पिक्सल्स फट जाते हैं कहीं कहीं पे जो अच्छे क्वालिटी के नहीं होते हैं, जूम आउट करते हैं तो एकदम प्रॉपर दिखते हैं, वो सारा कंसेप्ट है। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल्स, इसमें भी है, वो बहुत ईजी है, हिस्टोग्राम प्रोसेसिंग एंड हिस्टोग्राम इक्वलाइजेशन, ऐसा है। फिर उसके बाद हम थोड़े थियरी एंड एल्गोरिदम पढ़ेंगे, जो है नेबरहुड प्रोसेसिंग एंड स्मूथनिंग एंड शार्पनिंग। ओके, ये सारे कंसेप्ट हम इसमें पढ़ेंगे। देन लास्ट मॉड्यूल इमेज सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन तोड़ना। ओके, सो इमेज सेगमेंटेशन में हम क्या पढ़ेंगे, 2 पॉइंट्स है। सेगमेंटेशन बेस्ड ऑन डिसकंटिन्यूटीज। ओके, डिसकंटिन्यूटीज मतलब
जो सेगमेंट्स में हम इमेज जो टूटता है वो किसके बेसिस पे हो रहा है, लाइन पे, पॉइंट पे या एज पे हो रहा है। ओके, तो ये पार्ट हम फर्स्ट पार्ट हम पढ़ेंगे 6 मॉड्यूल में, एंड सेकंड पार्ट हम 6 मॉड्यूल में ये पढ़ेंगे कि वो जो बोलते हैं ना एज फाइंड करते हैं ना हम इमेज का, उसके लिए ढेर सारे एल्गोरिदम्स हैं, ढेर सारे टेक्निक्स हैं। तो इमेज एज डिटेक्शन यूजिंग डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिदम्स, ये पढ़ने वाले हैं हम टोटल DSIP में। तो यहाँ पे आपका इमेज सेगमेंटेशन खत्म होता है 6 मॉड्यूल, एंड इमेज प्रोसेसिंग भी खत्म होता है, एंड DSIP भी खत्म होता है। सो DSIP में हम इतना ही पढ़ने वाले हैं। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा एंड एक आइडिया मिल गया होगा कि डिजिटल सिग्नल एंड इमेज प्रोसेसिंग में हम आगे क्या पढ़ने वाले हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ शेयर अमॉन्ग योर फ्रेंड्स दोज हु हैव अ डीप क्वेश्चन मार्क इन their हेड कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, एंड हेल्प देम ग्रो विथ यू। थैंक्स, कीप शेयरिंग माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल, and like and comment. Thank you.